हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी टॉपिक के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। हम लोग चैप्टर वाइज पर डे 3 से 4 क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन लाएंगे। और आज जो हमारी टॉपिक की शुरुआत है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस यानी जेनेटिक्स। जितना इसमें एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, उसी को हम लोग एक एक करके डिटेल में जानेंगे। आप लोग अच्छे तरीके से हर क्वेश्चंस का आंसर लास्ट वीडियो तक ध्यान से देखिएगा। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1 का अगर जेनेटिक्स यानी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के क्वेश्चंस को देखें तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी में देखोगे तो क्या दिया, मेंशन द एडवांटेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट बाय मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट। यानी आखिर में मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया। और भी तो प्लांट सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन पी प्लांट को सेलेक्ट करने का क्या रीजन था। तो यहाँ पर 4-5 पॉइंट पर ध्यान दोगे। सबसे पहला पॉइंट कि पी प्लांट में जो भी कैरेक्टर मेंडल लिए थे, एक्चुअली 7 कैरेक्टर लिए, जैसे हाइट ऑफ प्लांट। अब हाइट ऑफ प्लांट की बात करेंगे ना, या तो प्लांट टॉल नहीं तो ड्वार्फ। फ्लावर कलर की बात करेंगे ना, यानी या तो फ्लावर कलर या तो वायलेट होगा नहीं तो वाइट होगा। यानी कैरेक्टर में बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विश था। कैसे, स्किन कलर में या तो हम लोग डायमंड ब्लैक रहे या नहीं तो कंप्लीट फेयर कॉम्प्लेक्स, तो हमको डिस्टिंग्विश करना बड़ी आसान होगा। लेकिन हम इंडियन क्या है, मिक्सअप कलर है, तो हम अपने आप को सेपरेट तो नहीं कर पाते हैं। लेकिन पी प्लांट में जो भी कैरेक्टर मेंडल लिए थे, अपने आप में एकदम डिस्टिंग्विश कैरेक्टर लिए थे। जैसे सीड राउंड है, या तो राउंड या नहीं तो क्या कहिएगा, व्रिंकल होगा। ये सब कारण था कि मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया, पहला कारण। दूसरा कारण क्या था कि पी प्लांट नेचुरली बाइसेक्सुअल होता है। जैसे कि मान ली पी प्लांट का फ्लावर है, तो इसमें बाइसेक्सुअल मेल और फीमेल, एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी है और उसी में फीमेल पार्ट भी है। यानी पॉलन ग्रहण भी प्रोड्यूस करने की क्षमता है और स्टिग्मा भी वहीं पर है। तो अपने में चाहेंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन कर ले, तो सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो होमोजाइगोसिटी यानी प्यूरिटी मेंटेन होगा। तीसरा, अगर मेंडल चाहते तो इमस्कुलेशन करके, जैसे कि मान लो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को कट करके हटा दी, इस टर्म के लिए कहा जाता है इमस्कुलेशन। अब जैसे यहां पर सपोज करिए ये फ्लावर है, अब इसमें से ये तो बाइसेक्सुअल है, ये हो सकता है अपना ये पॉलन ग्रेन अपने स्टिग्मा को पॉलिनेट करेगा, तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। लेकिन अगर ऐसा कर दिया जाए कि यहां पर गौर करिएगा, जैसे इसका मान लो टोटल या इसका टोटल हम एंथर काट के रिप्लेस कर दें, जितना भी यहां पर एंथर है सबको निकाल दें मेल पार्ट को, तो बच गया फीमेल। तो अब इसका वाला मेल आके इसको पॉलिनेट करेगा, तो इसको क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। अगर ये वाला अपने स्टिग्मा पर पॉलिनेशन करता तो सेल्फ पॉलिनेशन। अब पी प्लांट की बड़ी गजब की खासियत है भाई, क्या खासियत कि पी प्लांट नेचुरली बाइसेक्सुअल है। अब मेंडल को जरूरत पड़े तो सेल्फ पॉलिनेशन करा ले, इमस्कुलेशन करके आपका क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते थे। और पी प्लांट को इजीली मेंटेन किया जा सकता था, इजीली मेंटेनिंग और हैंडलिंग था। ये भी कारण था पी प्लांट को सिलेक्ट करने का। और एक पी प्लांट
एक बार में बहुत सारा सीड देता है। आप देखे होंगे जैसे ये छीमी है, पौध है ना, अब एक ही पौध में ढेर सारा सीड है। एक पौधे पर बहुत सारे पौध होते हैं, तो एक पौधा क्या करेगा, एक बार में बहुत ज्यादा सीड प्रोड्यूस करेगा। ये भी कारण था मेंडल साहब ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। तो सिलेक्ट करने का यहाँ पर हम लोग 4 कारण, एक तो कैरेक्टर के मामले में डिस्टिंग्विश, दूसरा नेचुरली क्या कहिएगा बाइसेक्सुअल, इससे प्यूरिटी मेंटेन कराते, इमस्कुलेशन करा करके क्रॉस पॉलिनेशन करा लेते, और पी प्लांट लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस करता, जिससे क्या होता इनको एक्सपेरिमेंट करना आसान था। अब इसी बातों को हम लिटरेचर के रूप में देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है कि ग्रेगर जोहान मेंडल साहब ये क्या किए, डिमोन्स्ट्रेटेड कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस एक्वायर्ड बाय ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट्स। अब ये कैरेक्टर जो जाएगा तो क्या किए, सेलेक्ट पी प्लांट। अब पी प्लांट को सेलेक्ट किए तो रीजन क्या, ध्यान दोगे जैसे बेसिक रीजन, सबसे बड़ा चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पास एक्सिबिटेड सेवरल विजिबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, और जो भी इन्होंने कंट्रास्टिंग फीचर को लिया, जैसे क्या बोले कि टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स, या तो टॉल नहीं तो ड्वार्फ, दूसरा व्रिंकल या नहीं तो राउंड। अब सीट अगर है, अगर वो मान लीजिए राउंड है, अगर ये राउंड है तो राउंड है तो ये डोमिनेंट, अब व्रिंकल है तो क्या रिसेसिव। राउंड मतलब सीट कंप्लीटली ऐसे राउंड, और व्रिंकल का मतलब आपका सीट कुछ इस तरह से। ये एक स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम होता है, उसी के कारण सीड राउंड होता है, और जिसमें एब्सेंट होता है वो व्रिंकल होता है। दूसरी बात, येलो नहीं तो ग्रीन पोड, या नहीं तो कह सकते हो आपका दैट इज क्या कहिएगा व्हाइट या पर्पल फ्लावर। यानी ये सब कारण थे। तो पहला रीजन हमने देखा कि कैरेक्टर अपने आप में डिस्टिंग्विश था। सेकेंड पॉइंट की बात करोगे, हमने बोला था ना कि बाइसेक्सुअल, यहाँ पर क्या हुआ, एज दे पसेज बाइसेक्सुअल फ्लावर और दे कैन इजीली अंडरगो क्या सेल्फ पॉलिनेशन। यानी बाइसेक्सुअल होगा तो एक ही फ्लावर का मेल और इसी का एंथर अपने ही स्टिग्मा को पॉलिनेट कर लेगा, ये सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। दिस इज व्हाई पी प्लांट आर एबल टू प्रोसीड ऑफस्प्रिंग विद द सेम ट्रेट ओवर क्या कहिएगा जनरेशन। अगर अपने में पॉलिनेट करेगा तो जैसा वो कैरेक्टर है वही कैरेक्टर बार बार आने का काम होगा। एक ये भी कारण था पी प्लांट को सिलेक्ट करने का। दूसरा, अगर इमस्कुलेशन, जैसे यहाँ पर फ्लावर है और एक और ये फ्लावर है, इसका मेल ये फीमेल, अब इसके मेल को काट के हटा दो तो इसका वाला मेल इसको आगे पॉलिनेट करेगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन कराना मेंडल के लिए आसान था। तो ये चीज कह रहा है कि क्रॉस पॉलिनेशन कैन इजीली क्या कहिएगा अचीव थ्रू इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, वेयर क्या कहिएगा आपका द स्टामेन ऑफ द फ्लावर इज क्या कोई कट ऑफ कर दिए विदाउट एनी क्या कहिएगा डिस्टर्बेंस ऑफ पिस्टिल। यानी पिस्टिल को यानी फीमेल को किसी तरह से डिस्टर्बेंस नहीं करना है, और क्या किए मेल को रिप्लेस कर दिए। अब मेल को जब हटा दोगे तो मजबूरी हो जाएगी उस फ्लावर को कोई और के पॉलिनेट करेगा। ये तीसरा कारण हो गया कि मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। और चौथा, द पी प्लांट का लाइफ स्पैन क्या था, बहुत कम था। अब इसको समराइज करके आपको याद कैसे करना कि पी प्लांट्स में कोई भी कैरेक्टर अपने आप में डिस्टिंग्विश था। सेकेंड, पी प्लांट नेचुरली बाइसेक्सुअल था, और थर्ड में आपका इमस्कुलेशन करा के क्रॉस पॉलिनेशन, और पी प्लांट का लाइफ साइकिल बहुत छोटा था। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसको अच्छे तरीके से आप लोग ब्रेन में सेट कर सकते हैं। अब आप सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। एनसीईआरटी में आप देखोगे सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया कि एक डोमिनेंट और रिसेसिव में डिफरेंस। जैसे एक सिंपल वर्ड में ब्रेन को समझने के लिए यहाँ पर इस इमेज को ध्यान दोगे, जैसे ये आपका अगर कैट है तो इसका ये डार्क कलर डोमिनेंट है और ये लाइट कलर जो है रिसेसिव है। और जेनेटिक्स में
डोमिनेंट कैरेक्टर होता है ना, अरे हम ही लोग में मान लीजिए कोई एकदम नेग्रो ब्लैक है, अलकतरा की तरह काला है, तो उसको क्या कहिएगा, वो फुली डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया ब्लैक। और कोई कंप्लीट फेयर कॉम्प्लेक्स होगा तो क्या होगा, वो आपका रिसेसिव कैरेक्टर हो गया। तो जस्ट समझने के लिए यहाँ पर, और डोमिनेंट कैरेक्टर उसको कहते हैं जो कैपिटल लेटर से इंडिकेट करा जाता है, या हम ये कह सकते हैं जिस कैरेक्टर का एक्सप्रेशन होता है, जिसका प्रभाव पड़ता है वो डोमिनेंट। जैसे पापा के सामने आप क्या हो, रिसेसिव हो, पापा का प्रभाव होगा और आप दबे रहोगे। तो जिस कैरेक्टर का प्रभाव नहीं होता है उसको रिसेसिव कहते हैं, और जिस कैरेक्टर का प्रभाव होगा उसको डोमिनेंट कहते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए कैपिटल टी, ये क्या है, डोमिनेंट डोमिनेंट एक साथ है ना, और दोनों कैपिटल टी है, यानी आइडेंटिकल एलील। किसी भी जीन का दो रूप होता है, जैसे हाइट की बात करेंगे ना तो उसका दो रूप है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी रिसेसिव है। लेकिन यहाँ पर आइडेंटिकल टी है ना, इसको कहिएगा होमोजाइगस। ये क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी अनआइडेंटिकल है ना, आप इसको कहिएगा हेट्रोजाइगस। अभी ये भी टॉन, ये भी टॉन, लेकिन इसको होमोजाइगस टॉन कहिएगा और इसको आप हेट्रोजाइगस टॉन कहिएगा। आइए स्मॉल टी इसको होमोजाइगस रिसेसिव कहिएगा। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि डोमिनेंसी रिसेसिव में क्या डिफरेंस है, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस में क्या डिफरेंस है, और एक क्रॉस होता है, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब इस इमेज को देखिएगा, यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जैसे यहाँ पर कैपिटल बी ब्लू कलर है, ये डोमिनेंट है, स्मॉल बी व्हाइट कलर है ना, इसको रिसेसिव कहेंगे। अब यहाँ पर ये देखोगे एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस कर रहे हैं, क्या भाई, सिर्फ हम आपका एक ब्लू या ब्राउन, यानी अगर ब्लू होगा तो डोमिनेंट है, और सॉरी उसका व्हाइट जो है वो आपका रिसेसिव है। तो हमने क्या किया, सिंगल कैरेक्टर को लेके क्रॉस करेंगे, इसको कहिएगा आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और यहां देखिएगा एक साथ हमने दो कैरेक्टर ले लिया, क्या भाई, ये कैपिटल आर राउंड को इंडिकेट करता है, और ये जो आपका है ना स्मॉल आर ब्रिंकल को रिप्रेजेंट करता है। हमने बोला था ना कि राउंड सीड और ब्रिंकल सीड, और ये आपका येलो सीड कलर और ये आपका ग्रीन सीड कलर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिया राउंड विथ येलो सीड कलर, और यहाँ पर हमने लिया व्रिंकल विथ ग्रीन सीड कलर। यहाँ एक साथ हमने कितने कैरेक्टर को लेके क्रॉस किए, डबल, इसको कहिएगा डाइहाइब्रिड क्रॉस। और यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर को लेके क्रॉस किए ना, इसको हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए डोमिनेंसी, हमने क्या बोला था कि जैसे कि कैपिटल टी ये होमोजाइगस टॉन है, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये हेट्रोजाइगस टॉन है। और अगर यहाँ पर बोल दें ये स्मॉल टी ये होमोजाइगस रिसेसिव हो गया, यानी ये ड्वार्फ हो गया, ये आपका टॉल है, ये भी टॉल है। अब जिसका एक्सप्रेशन होता है किसमें, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। अब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, इसमें जिसका प्रभाव पड़ेगा, अब इसका प्रभाव क्या पड़ा 100%, और इसका प्रभाव क्या पड़ा ये 0%। तो जिसका प्रभाव पड़ा वो डोमिनेंट हो गया, और जिसका प्रभाव नहीं पड़ा वो रिसेसिव हो गया। तो पहला डिफरेंस देखिएगा, इन द प्रेजेंस या अब्सेंस ऑफ रिसेसिव कैरेक्टर। अब कहिएगा प्रेजेंस, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर रिसेसिव प्रेजेंट है ना, यहाँ देखोगे कैपिटल टी, यहाँ पर रिसेसिव एब्सेंट है ना, लेकिन डोमिनेंट का प्रभाव तो है। बस ये कहेंगे ये होमोजाइगस, और यहाँ क्या कहेंगे हेट्रोजाइगस टॉल। तो डोमिनेंट तो भाई रिसेसिव रहेगा तो
तो भी प्रभाव पड़ेगा, और रिसेसिव नहीं रहेगा तो भी प्रभाव पड़ेगा। तो वही चीज कर रहा है, इन द प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ क्या रिसेसिव या डोमिनेंट, वही आपको क्या होगा, मतलब रिसेसिव कैरेक्टर रहे या न रहे, जिसका प्रभाव पड़ेगा वो डोमिनेंट है। और द रिसेसिव ट्रेस एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन द क्या एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट। अगर ये जैसे आपका स्मॉल टी है ना, तभी ये ड्वार्फ हो सकता है, और अगर यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी होता तो ये ड्वार्फ नहीं होता। इसीलिए इसको कहेंगे एब्सेंस, मतलब डोमिनेंट के एब्सेंट में रिसेसिव का प्रभाव पड़ता है, लेकिन जहां डोमिनेंट आ जाएगा तो रिसेसिव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे पी प्लांट का अगर बात करेंगे तो राउंड सीड कलर, ये क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, और इसी का ब्रिंकल सीड कलर, ये आपका क्या होगा, आपका रिसेसिव कैरेक्टर होगा। अब यहाँ पर देखिए वायलेट, ये वायलेट फ्लावर डोमिनेंट है, और ये व्हाइट फ्लावर क्या कहिएगा, रिसेसिव है। यहाँ पर डोमिनेंट यानी टॉल प्लांट क्या है, डोमिनेंट है, और आपका ड्वार्फ प्लांट क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। तो हमने देखा कि डोमिनेंट और रिसेसिव में क्या डिफरेंस है। अब देन आफ्टर हम देखेंगे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। बेटा ध्यान दोगे, होमोजाइगस जैसे कि आप देखोगे ये दो एलील है और ये दोनों एलील एक जैसे हैं ना, ये भले डोमिनेंट एलील एक जैसे हैं, ये भी आपका देखिएगा ये एलील क्या है, ये एक जैसे है ना, ये दोनों स्मॉल टी है, या आप कहोगे कैपिटल आर, या नहीं तो कहोगे स्मॉल आर। आप ऐसा भी कर सकते हो कैपिटल टी, कैपिटल आर। यानी ये जो पेयर कॉम्बिनेशन है ना, इसको हम होमोजाइगस कहेंगे, ये होमोजाइगस कंडीशन है। और अगर यहीं पर आप ऐसे कर दो, ये क्या कॉम्बिनेशन हो गया, हेट्रोजाइगस, यानी दो एलील है सेम जीन का, देख रहे हो ना, ये कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी है ना, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी है, ये आइडेंटिकल नहीं है बल्कि अल्टरनेट है, ये हेट्रोजाइगस। ये आपका इस तरह से भी आपका हेट्रोजाइगस, या नहीं तो दोनों कैरेक्टर एक साथ ले लो, ये टॉल विथ वायलेट, ये आपका देखिएगा ये हेट्रोजाइगस। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, फॉर ए पार्टिकुलर ट्रेट, जैसे आप फ्लावर कलर की बात कर दो, ये प्लांट हाइट की बात कर दो, तो पार्टिकुलर ट्रेट में होमोजाइगस कंटेन टू आइडेंटिकल, यानी कैपिटल टी या स्मॉल टी, ये होमोजाइगस होंगे। और यहां पर पार्टिकुलर ट्रेट, यानी आप हाइट की बात करो या फ्लावर कलर की बात करो, लेकिन यहां पर एलील एक जैसे नहीं होंगे, हेट्रोजाइगस कंटेन टू डिफरेंट एलील। दूसरा पॉइंट, ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस, नेचुरल बात है। देखिए यहां पर ये कैपिटल टी है, होमोजाइगस टॉल है ना, इससे जब भी गैमेट बनेगा तो ये वन टाइप बनेगा, या तो ये कैपिटल टी आप एक बार लिखो चाहे दो बार लिखो, भाई एक ही तरह का गैमेट बनेगा। ये आपका देखिए स्मॉल टी, आप इसको एक बार भी लिख सकते हो, मियोसिस से गैमेट बनेगा, ये एक ही गैमेट बनेगा। ये होमोजाइगस देखिए कैपिटल टी, कैपिटल आर, आपने एक साथ कितना कैरेक्टर लिया, दो कैरेक्टर, लेकिन गैमेट देखिए जब भी बनेगा तो ये वन टाइप बनेगा। आपने क्या सीखा कि होमोजाइगस में आप एक कैरेक्टर लो या डबल कैरेक्टर लो, गैमेट ऑलवेज वन टाइप बनेगा। और हेट्रोजाइगस में डिपेंड ऑन नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, जैसे कि आप यहां पर ले लोगे कैपिटल टी स्मॉल टी, भाई एक कैरेक्टर लिए ना, इसमें गैमेट जब भी बनेगा ये टू टाइप, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अगर आप ऐसा ले लेते हो, ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल और स्मॉल आर, ऐसे कंडीशन में टोटल यहां पर 4 गैमेट बनेंगे। तो टाइप ऑफ गैमेट निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला है,
ये 2 पर पावर आप n कर दो। n का मतलब हेट्रोजाइगस का नंबर। अब जैसे यहाँ पर कैपिटल T स्मॉल t है ना, 1 हेट्रो है तो 1 कर दोगे तो 2 टाइम्स। ये अगर देखिए कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R स्मॉल r, या हेट्रोजाइगस कितने हैं बेटा, ये 2 कैरेक्टर है ना, और ऐसे कंडीशन में 2 पर पावर 2 कर देंगे, 4 टाइम बन जाएगा। ये डिपेंड ऑन नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। तो ये कह रहा है इट प्रोड्यूस मोर देन 1 टाइप ऑफ गैमेट, 2 या डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट। दूसरा बात, फॉर होमोजाइगस जीनोटाइप कंटेन आइदर रिसेसिव या डोमिनेंट, नेवर क्या कहिएगा आपका बोथ। हमेशा याद रखिए होमोजाइगस में, यानी कहने का मतलब इधर देखिएगा, या तो ये कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल R, या तो कैपिटल T कभी भी उसमें रिसेसिव नहीं आए। हाँ, ये हो सकता है कि रिसेसिव स्मॉल t या कैपिटल T, ये कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा अगर होगा तो ये हेट्रोजाइगस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर टोटल कितना डिफरेंस देखा, 3 डिफरेंस। क्या आपने देखा, ध्यान दोगे, पहला डिफरेंस कि होमोजाइगस में 2 एलील और दोनों क्या कहिएगा सिमिलर होंगे। हेट्रोजाइगस में आपका एलील अल्टरनेट होंगे। होमोजाइगस में जब भी गैमेट बनेगा ओनली 1 टाइप बनेगा। हेट्रोजाइगस में जब भी गैमेट बनेगा तो डिपेंड ऑन नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस एलील। और दूसरा कि होमोजाइगस में एक साथ किसी भी जीन का एक आइडेंटिकल एलील होंगे, डिफरेंट एलील नहीं होंगे। जैसे कैपिटल T होंगे, स्मॉल t होंगे, कैपिटल T स्मॉल t नहीं होंगे। ऐसा होगा तो हेट्रोजाइगस हो जाएगा। ये हमारा डिफरेंस हो गया क्या, होमो और हेट्रोजाइगस। इसके पहले हमने देखा डोमिनेंट और रिसेसिव, और एक और देखते हैं मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो ध्यान दीजिएगा, सब कोई कंसेप्ट होकर सुनिएगा, बातें याद हो जाएगी। अब देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो मोनो में क्या करते हैं, जैसे हाइट को लेकर के क्रॉस करा दिए। यहाँ पर क्या किए, ये देखिए सिंगल कैरेक्टर ले लिए, इसका एक गैमेट बना, इसका भी एक गैमेट आपका बना, और ये आपका F1 जनरेशन आ गया। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये सिंगल कैरेक्टर लेके हम चले, ये 1 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये 1 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेके चले, तो ऐसे क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड कहेंगे। और ये देखिएगा होमोजाइगस है ना, तो ये कैपिटल T 1 टाइप्स, 1 नंबर नहीं करें 1 टाइप्स, और ये भी बेटा देखिए स्मॉल t ये भी 1 टाइप्स, और ये मिल के आ गया F1 जनरेशन। भाई ये F1 में किसी एक का ही प्रभाव पड़ेगा, और जिसका प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। जैसे अगर ये हो गया F1 जनरेशन और ये आपका देखने में टॉल हो गया, इसका मतलब यहाँ पर ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। हमने सिंगल कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराया, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। और यहाँ पर देखिएगा एक साथ हम 2 कैरेक्टर लेके चलेंगे, जैसे टॉल विथ वायलेट और यहाँ पर ड्वार्फ विथ क्या कहिएगा आपका व्हाइट, ये 2 कैरेक्टर लेके चले ना, ये आपका डाइहाइब्रिड। ऐसे कंडीशन में यहाँ पर गैमेट ये 1 और ये भी गैमेट आपका 1, और ये अगर मिलेगा तो ये आपका आ गया F1 जनरेशन। ये कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। हमने बोला था ना F1 में किसी एक का प्रभाव पड़ेगा, जिसका प्रभाव पड़ेगा वो डोमिनेंट। आप यहाँ देखोगे ये आ गया टॉल विथ वायलेट, यहाँ पर इसी का प्रभाव पड़ा तो ये डोमिनेंट हो गया, और ये कैरेक्टर क्या हो गया रिसेसिव। तो मोनोहाइब्रिड में क्या सीखा आपने, देखिए क्या आपने सीखा कि मोनोहाइब्रिड में कह रहे क्या कि इट इज ए क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स क्या कहिएगा डिफरिंग इन ओनली 1 पेयर, यानी ओनली 1 पेयर। आपने यहाँ पर टॉल लिया और यहाँ पर आपने क्या लिया ड्वार्फ लिया, ओनली 1 पेयर कैरेक्टर लेंगे। दूसरी बात एक क्रॉस बिटवीन ड्वार्फ और टॉल प्लांट्स, यानी ड्वार्फ और ये टॉल प्लांट को जब क्रॉस करेंगे तो ये F1 आएगा। हमने यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर लेके क्रॉस किया ना, ये दिस इज मोनोहाइब्रिड। और यहाँ पर हम कितने कैरेक्टर लेके चले, डबल कैरेक्टर। देखोगे लिखा होगा
एक क्रॉस बिटवीन क्या कि आपका पेरेंट डिफरिंग इन टू पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जैसे टू पेयर देखो टॉल विथ वायलेट और ड्वार्फ विथ क्या है व्हाइट। हमने टू पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया, इसको हम क्या कहेंगे, ये आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस होगा। अब यहाँ पर ये तो हमने दो क्वेश्चन देखा। तीसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का यहाँ पर क्या है, और टॉप का क्वेश्चन है, ध्यान देना कि एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम लोग डिप्लॉइड है, जहां पर क्रोमोसोम गैमीट के रेस्पेक्ट में डबल होता है वो डिप्लॉइड होते हैं। और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, इसमें 4 लोसाई। ये लोसाई क्या होता है बेटा, जैसे सिंपली ध्यान से समझिएगा, ये मान लो ये आपका क्रोमोसोम है और ये भी आपका क्या कहिएगा, ये क्रोमोसोम है, और इस पर किसी भी क्रोमोसोम पर जो जीन का पोजीशन होता है, जैसे ये सपोज करिए क्रोमोसोम है और इसी पर तो जीन होते हैं। हमारे शरीर में हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जीन होता है। अरे यार, हेयर स्टाइल से लेकर के आपका नोज शेप, लिप शेप, बॉडी हाइट, स्किन कलर, सबका जीन है। तो पी प्लांट में भी हर कैरेक्टर का जीन होगा, और ये जो जीन होता है ना, कहां पर होगा, क्रोमोसोम के ऊपर। अब क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन होगा, हर जीन का पोजीशन फिक्स होता है और उसी पोजीशन को लोसाई कहते हैं। अब आप यहां पर देखोगे, ये एक पैटर्नल क्रोमोसोम है और यहां पर एक मैटरनल क्रोमोसोम है। अब इस पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम चूंकि पेयर है भाई, होमोलोगस क्रोमोसोम है, आइडेंटिकल क्रोमोसोम है तो होमोलोगस। अब यहां पर जीन देखो, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी। यानी हमने 4 कैरेक्टर लिया ना। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या है कि यहां पर देखिएगा, हेट्रोजाइगस फॉर 4 लोसाई, यानी ये चारों कैरेक्टर के मामले में हेट्रोजाइगस। तब देखोगे ये चारों कैरेक्टर के मामले में आपने क्या लिया, ये हमने हेट्रोजाइगस ले लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि गैमीट कैसे बनाइएगा। एकदम सिंपल, इसका आसान तरीका गैमीट बनाने का, ध्यान दोगे जैसे कैसे गैमीट बनता है। यहां पर देखिएगा, ये बनाने का सिंपल, एक तो है कि हाउ मेनी, कितना गैमीट बनेगा ये बताना आसान है कि 2 पर पावर फॉर्मूला n कर दो। अब n का मतलब क्या होता है, हेट्रोजाइगस। अब देखिए 1 2 3 4 टोटल कितना हेट्रोजाइगस है, 4 है ना, तो यहाँ पर 2 पर पावर क्या कर दो, आपका 4 कर दो। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार हमने लिख दिया ना। अभी नहीं कि 4 दूना 8 कर दीजिएगा, ये 1 2 3 4, अब 2 2 4 2 8 और आपका 16। देखिए टोटल कितने तरह के गैमीट बन गए, 16 टाइप्स ऑफ गैमीट बन गए। अब ये 16 टाइप जो गैमीट बने हमने कैसे निकाला, सिंपल तरीका भाई, जितना भी हेट्रोजाइगस होगा उसका एक फॉर्मूला ही होता है टाइप ऑफ गैमीट्स का, ये टाइप ऑफ गैमीट प्रोड्यूस। अब इसका फॉर्मूला ही होता है कि भाई 2 पर पावर n, और n का वैल्यू क्या होगा, हेट्रोजाइगस का नंबर। यहाँ पर तो क्वेश्चन में तो कह ही रहा है भाई क्या कि हेट्रोजाइगस फॉर लोसाई, ये 4 लोसाई हेट्रोजाइगस है, तो आपने क्या किया, 2 पर पावर n दे दिया भाई। अब इससे 16 टाइप्स ऑफ गैमीट हमारा आ जाएगा। तो यही चीज देखिए लिटरेचर में है कि ये लोकस इज ए फिक्स पॉइंट, किसी भी जीन का, ट्रेन में सफर करते हो ना तो रिजर्वेशन होता है, तो आपका सीट क्या होता है, फिक्स होता है। उसी तरह से किसी भी क्रोमोसोम पर जो जीन का पोजीशन होता है क्या होता है, फिक्स होता है, तो ये फिक्स होगा। और यहाँ पर 4 एलीन है और चारों हेट्रोजाइगस है, और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है भाई, तो डिप्लॉइड होगा क्या हो जाएगा, आपका 2 पर पावर 4 कर दिए, आपका टोटल 16 टाइप्स ऑफ गैमीट आ गया। तो आज हमने 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी का देखा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो को कोशिश करिएगा कंप्लीटली देखें, इसको पॉज करके एक बार आप लोग उसका नोट बना लीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अगले वीडियो को लेकर हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।